हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूके को लेकर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर ईयर जैन 2021 एंड सितंबर 2021। ये दोनों इनटेक्स के लिए मैंने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने वाली हूँ। जो ये टॉप 5 मैंने रैंकिंग की है, ये रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी की बेसिस पे नहीं की है, क्योंकि उनकी जो फीस है वो एनुअली वो 20 to 25 लाख रुपीज़ है। एंड मैंने उस बेसिस पे नहीं की है क्योंकि वो कैटेगरी थोड़ी कॉस्टली आ जाती है। ऑफ कोर्स अगर कॉस्टली है तो वो वर्ल्ड में भी कॉस्टली होगी, नंबर 1 पे होगी। बट अगर ये टॉप 5 रैंकिंग जो मैंने की है, ये मैंने ध्यान में रखते हुए की है आपकी रीच में होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। इनफैक्ट ये सभी के सभी पब्लिक है, इनमें से कोई भी प्राइवेट नहीं है। दूसरी बात, इनकी रैंकिंग मतलब अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, जो मैं अभी अगली पॉइंट में बता ही दूंगी आपको। दूसरा, इसकी जो फीस है वो जेन्युइन है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जो पार्ट टाइम जॉब के जो सीन्स है इसमें वैलिड है। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, यूनिवर्सिटी का नाम तो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है। ये जो है आप कहोगे कि नंबर 1 तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इसकी जो रैंकिंग आती है वो 800 रैंकिंग आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं। एंड बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि 14,000 जो पाउंड है इसकी एनुअली फीस है। इसकी जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 2,000 तक स्कॉलरशिप है, बेसिस ऑन योर प्रोफाइल कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं आपकी लास्ट डिग्री को लेकर। एंड मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें जो PSW है, पार्ट टाइम स्टडी वर्क वीज़ा जो हम कहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले बेनिफिट पॉइंट ये है कि अगर ये ऑक्सफोर्ड में है और इसे हम मोस्टली स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टेट भी कहते हैं कि इसमें सभी के सभी स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कारण। एंड उसी के साथ में ही ये होने के कारण मैं आपको कहूँ कि आपको इस ईरा में सिर्फ स्टूडेंट्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसकी जो रैंकिंग है वो 383 रैंकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसके जो कुछ कोर्सेज की रैंकिंग है वो फर्स्ट या सेकंड रैंक में भी आते हैं। कि कुछ कोर्सेज़ की जो अगर मैं बात करूं तो उस अकॉर्डिंग उस प्रोस्पेक्ट पे ये वर्ल्ड पे फर्स्ट या सेकंड रैंक पे भी आती है। जैसे कि मैं अगर आर्किटेक्ट की बात करूं तो आर्किटेक्ट के कोर्स के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की 3rd जो रैंक पे आती है। और अनदर हैंड अगर मैं MBA की बात करूं तो MBA जो इस यूनिवर्सिटी में है वो टॉप 20 रैंकिंग के अंदर इंक्लूडेड है। इसकी जो हमारी एनुअली फीस है वो है 14,000 पाउंड, 14,000 पाउंड फॉर एनुअली। और इसकी जो स्कॉलरशिप है वो भी 2,000 पाउंड तक चली जाती है। एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड बिकॉज इसके आपको बेनिफिट्स इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड में ओरिएंटेड है, इसकी लोकेशन ऑक्सफोर्ड में है। 3rd नंबर पे मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास आती है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा आउटर लंदन नहीं मानी जाती है। एंड इसकी जो सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अफोर्डेबल जो यूनिवर्सिटी मुझे लगती है क्योंकि इसकी 1 साल की जो फीस है वो 12,500 पाउंड है। एंड इसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 800 रैंक में आती है अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ। एंड उसके अलावा जो इसकी स्कॉलरशिप है वो भी 1500 तक जो है रीच कर जाती है। एंड डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल की कितनी अच्छी है और किस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। और सेकंड नंबर पे जो हम आती है अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी, वो है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, जो मैंने पहले भी बहुत बारी मेंशन की है। वो मैंने इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये लंदन के अंदर ही लोकेटेड है और लंदन के अंदर लोकेटेड होने के बाद भी इसकी जो फीस है वो एनुअली $15,000 जो है फीस है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती है कि जो आउटसाइड लंदन में होती है और इससे भी ज़्यादा फीस में होती है। एंड अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मस्ट गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि इसकी फीस जो है वो सिर्फ $15,000 तक की है। और इसकी जो स्कॉलरशिप प्लान्स ने वो काफ़ी अच्छे ने क्योंकि आपको 2500 to 5000 तक की जो स्कॉलरशिप प्लान्स हैं वो मिल जाते हैं। वो भी आपको देकर कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, उस पर आपके कितने मार्क्स आए हैं, लास्ट आपकी +2 की है या आपने ग्रेजुएशन की है, उसके अकॉर्डिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी में वो ये है कि आपका जो हमारा सबका जो अमेज़ॉन का ऑफिस है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसमें जो प्लेसमेंट्स की जो टेंशन होती है प्लेसमेंट की, तो वो इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन
के ऑफिस इसके अंदर होने के कारण इसमें जो प्लेसमेंट है वो बहुत निकलती है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है हमारी बूस्टर यूनिवर्सिटी, एंड इस यूनिवर्सिटी को मैं सबसे ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी कहूँगी, क्योंकि इसकी जो है वो 13,700 जो पाउंड है वो एनुअली है। एंड इसकी जो स्कॉलरशिप के कारण इसे मैं अच्छी कहती हूँ, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मली आप +2 के बाद जो बेसिस पे है वो 2500 टू 3500 तक आपकी पाउंड्स की जो स्कॉलरशिप जाती है वो डिपेंड करता है आपकी +2 से। बट इन केस अगर आपके 80% के ऊपर है तो आपको सीधा सीधा जो है वो $3000 की पाउंड की जो यूनिवर्सिटी है, 3000 पाउंड की जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाती है ईजिली। एंड अगर आपके मास्टर में 55% मार्क्स हैं तो आपको 2000 पाउंड की जो स्कॉलरशिप है वो कहीं भी नहीं गई है, बट अगर उससे भी जाता है तो फिर डायरेक्टली आपको 3000 पाउंड की जो यूनिवर्सिटी मिल जाती है। एंड ये जो यूनिवर्सिटी जो रैंक की गई है वो अकॉर्डिंग टू जैन और सितंबर इनटेक दोनों को ध्यान में रखकर की गई है कि जो स्टूडेंट्स की रीच में हो। आई होप ये जो आपकी कन्फ्यूज़न होती है कि हमने इनर लंदन पढ़ना है या आउटर लंदन पढ़ना है, वो तो बहुत अलग कंसेप्ट है। बट अगर आपने एक अफोर्डेबल अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो आई थिंक सो these 5 options are very good. You can go for any of them. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनके रिलेटेड या फिर और किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेरी करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे क्वेरी भी कर सकते हैं। थैंक यू।